जमीन का मालिक और उस पर खेती करने वाला किसान, इन दोनों का रिश्ता बहुत पुराना है। लेकिन इस रिश्ते को कौन से नियम चलाते हैं, आज हम इसी की बात करेंगे। और खास तौर पर नजर डालेंगे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर, जो बताता है कि जमींदार और काश्तकार के बीच सब कुछ कैसे तय होगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक किसान का जमीन पर खेती करने का हक आखिर खत्म कैसे होता है? वो कौन सी परिस्थितियां हैं? चलिए इस पूरी बात को कानून की नज़र से समझने की कोशिश करते हैं। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि एक तरह की नियम पुस्तिका है। ये पक्का करती है कि जब भी किसी किसान का जमीन से रिश्ता खत्म हो, तो सब कुछ एकदम निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से हो। तो काश्तकारी खत्म होने के कई तरीके हैं। चलिए सबसे पहले और सबसे सीधे तरीके से शुरू करते हैं, जिसे कानून की भाषा में कहते हैं अभ्यर्पण, या आसान भाषा में कहें तो सरेंडर। तो ये अभ्यर्पण या सरेंडर है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि काश्तकार यानी किसान अपनी मर्जी से, अपनी खुद की इच्छा से अपने अधिकार जमींदार को वापस सौंप दे। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई अपनी नौकरी से एक प्रॉपर लिखा पढ़ी में इस्तीफा देता है। बिल्कुल सोचा समझा फैसला। लेकिन हाँ, हर सरेंडर कानूनी तौर पर सही नहीं माना जाता। इसके लिए कुछ शर्तें हैं जो पूरी होनी ही चाहिए। पहली, ये पूरी तरह से अपनी मर्जी से हो, कोई जोर जबरदस्ती न हो। दूसरी, ये सीधे जमींदार को ही किया जाए, किसी और को नहीं। और सबसे जरूरी बात, इसके लिए एक तय कानूनी प्रक्रिया होती है जिसका पालन करना ही पड़ता है। अच्छा, अब उस सिचुएशन की बात करते हैं जो उतनी साफ सुथरी नहीं है जितनी एक औपचारिक इस्तीफे की तरह। इसे कानून कहता है परित्याग या अबैंडनमेंट, मतलब एक तरह की अनकही विदाई। ये एक ऐसा सवाल है जो असल जिंदगी में कई बार उठता है। सोचिए जरा, अगर कोई किसान बिना किसी को कुछ बताए बस अपनी जमीन छोड़कर चला जाए और खेती करना बंद कर दे, तो क्या होगा? कानून इस सिचुएशन को कैसे देखता है? तो कानून इसी स्थिति को परित्याग कहता है। मतलब जब कोई काश्तकार जमीन छोड़कर खेतीबाड़ी बंद कर दे और उसका वापस लौटने का कोई इरादा भी न दिखे। ये ठीक वैसा ही है जैसे आजकल लोग नौकरी घोस्ट कर देते हैं, बिना बताए बस गायब हो जाना। तो ये कैसे तय होता है कि जमीन का परित्याग हुआ है? कानून इसके लिए कुछ संकेत देखता है। पहला, कि खेती पूरी तरह से बंद हो गई हो। दूसरा, कि कोई नोटिस, कोई खबर न दी गई हो। और तीसरा, कि जमीन एक लंबे समय से यूं ही खाली पड़ी हो। यहाँ कोई कागजी कार्रवाई नहीं होती, बस किसान का व्यवहार ही सब कुछ बयां कर देता है। तो इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। अभ्यर्पण एक एक्टिव फॉर्मल फैसला है, जैसे इस्तीफा देना। वहीं परित्याग एक पैसिव एक्शन है, एक तरह की चुप्पी है, जिसका अंदाजा किसान के हाव भाव, उसके एक्शन से लगाया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिना बताए काम से गायब हो जाना। अब कुछ ऐसी स्थितियों की बात करते हैं जहां काश्तकारी का अधिकार अपने आप ही खत्म हो जाता है, मानो किसी जादू की तरह। कानून इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करता है, समाप्ति या एक्सटिंक्शन। कानून में काश्तकारी के अपने आप खत्म होने के 5 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला, अगर काश्तकार की मृत्यु हो जाए और उसका कोई कानूनी वारिस न हो। दूसरा, अगर उसने कानूनी तौर पर जमीन का अभ्यर्पण कर दिया हो। तीसरा, अगर यह साबित हो जाए कि उसने जमीन का परित्याग कर दिया है। चौथा, अगर उसे कानून के मुताबिक जमीन से बेदखल कर दिया गया हो। और आखिर में एक दिलचस्प सिचुएशन, जब काश्तकार खुद ही उस जमीन का मालिक बन जाए। इन सभी मामलों में काश्तकारी का रिश्ता अपने आप समाप्त हो जाता है। चलिए अब इस कहानी के अंतिम पड़ाव पर आते हैं। मान लीजिए काश्तकारी खत्म हो गई, तो उसके बाद हिसाब किताब और किसी भी तरह के विवाद को कैसे सुलझाया जाता है? ये एक बहुत ही जरूरी और जायज सवाल है, जो सीधे सीधे किसान के अधिकारों और कानून के इंसाफ से जुड़ा है। क्या उसकी सारी मेहनत यूं ही बेकार चली जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून इस मेहनत को नज़रअंदाज नहीं करता। इसे कानूनी भाषा में सुधार या इम्प्रूवमेंट्स कहा जाता है। सुधार मतलब कोई भी ऐसा काम जिससे जमीन की कीमत बढ़ जाए या उसकी पैदावार में इजाफा हो। तो सुधार में क्या क्या आ सकता है? सोचिए, जैसे कुआं खुदवाना, सिंचाई के लिए नाली बनाना, खेत के चारों ओर बाड़ लगाना, पेड़ लगाना या मिट्टी को और उपजाऊ बनाने के लिए कोई उपाय करना। ये सभी सुधार माने जाते हैं। और यहीं पर एक बहुत अहम बात सामने आती है। कानून ये मानता है
कि किसान ने जमीन पर जो मेहनत की है उसकी एक वैल्यू है। इसलिए जब उसकी काश्तकारी खत्म होती है तो उसे इन सुधारों के लिए मुआवजा पाने का पूरा हक है। ये नियम किसानों को जमीन को और बेहतर बनाने के लिए एक तरह से प्रोत्साहित भी करता है। और अगर कभी इस बात पर कोई विवाद हो जाए कि कोई व्यक्ति काश्तकार है भी या नहीं, तो उसके लिए भी एक कानूनी रास्ता है। इसे घोषणात्मक वाद कहते हैं। ये एक तरह का केस है जो खास रेवेन्यू कोर्ट्स में दायर किया जाता है ताकि किसी के अधिकारों पर एक सरकारी कानूनी मुहर लग सके। तो इन सभी नियमों और कानूनों का आखिर मकसद क्या है? मकसद सीधा सा है, खेती से जुड़े हर व्यक्ति के लिए चीजों को साफ और स्थिर रखना। ये सुनिश्चित करना कि जमींदार हो या काश्तकार, दोनों को पता हो कि उनके अधिकार क्या हैं और वो अधिकार सुरक्षित हैं। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, क्या हमारे भूमि कानूनों को भी नहीं बदलना चाहिए ताकि वे जमीन के मालिक और उस पर मेहनत करने वाले दोनों के लिए एक सही और निष्पक्ष संतुलन बना सकें? इस पर जरूर सोचिएगा।